नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। 51 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि के 3 बिलों को लेकर। ना सरकार मानने को तैयार है, ना किसान मानने को तैयार है। आज हम एक बातचीत करेंगे एक पत्रकार से, पत्रकार वाली बातचीत। ये हमारे साथ है संजय जी पूनिया, जो डीपीके न्यूज़ के संचालक हैं। इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था इन किसानों के समर्थन में, तो वो भी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं क्या फैसला लिया था जो सबसे बड़ा। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरे बोल हिंदुस्तान के सारे दर्शकों को नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस दौर में जब पत्रकारिता का स्तर बहुत अलग थलग है, उस दौर में आप जैसे लोग इस मुकाम पर आए हैं और इतने बड़े आंदोलन को कवरेज करने के लिए आप लोग दिन रात मेहनत में लगे हुए हैं। इस चीज़ के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार है। हम लोग, मेरा एक चैनल है डीपीके न्यूज़, हमने एक फैसला ये लिया था कि जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य की, कोई भी कार्यकर्ता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री तक भी, केंद्र सरकार की योजनाएं भी हम हमारे चैनल पे नहीं प्रकाशित करेंगे। जी, आप इस आंदोलन में, जब से आंदोलन शुरू हुआ था तब से आपकी भूमिका कहीं ना कहीं, पत्रकार की भूमिका अहम रोल में है इस आंदोलन में सच्चाई दिखाने की। एक तरफ तथाकथित गोदी मीडिया है जो इस आंदोलन को बदनाम करने के सारे प्रोपेगेंडा जितने उनको अपनाने थे अपना लिया। इनको खालिस्तानी कहना था, कह लिया। इनको आतंकवादी, नक्सली, माओवादी जो कहना था कह लिया। पत्रकार की वो भूमिका जो ग्राउंड स्तर से आपने दिखाई है, कैसा महसूस किया इस आंदोलन में? आपने क्या देखा जो एक आज़ाद भारत के बाद में जो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें उस खूबसूरती को थोड़ा सा हमें बताएं। क्या इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है ना, कि हर आंदोलन होते थे लेकिन उसमें एक आदमी उसमें नेता बन के चलता था आगे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है। अगर अब कोई अभी तक एक नेता होता तो अब तक ये आंदोलन समाप्त हो चुका होता। आज 51वां दिन है इस आंदोलन का। 51 दिन तक ये लोग सड़कों पर है। मुझे नहीं लगता कि 1988 का जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था, उस दौर को पढ़ा है हमने, लेकिन वो दौर और इस दौर में बहुत बड़ा फर्क है। आज एक तानाशाह, ये किसान सिर्फ तानाशाह सरकार से नहीं लड़ रहे, ये लड़ रहे हैं सिस्टम से। ये किसान लड़ रहे हैं देश की मीडिया से। इन किसानों ने तंग आकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, ट्रॉली टाइम्स के नाम से खुद का न्यूज़पेपर, कि भैया हमें और कोई कवर नहीं करेगा, हम खुद को कवर करेंगे। उसके बाद में इनके एक यूट्यूब चैनल की वो संयुक्त किसान मोर्चा, इस प्रकार से अलग अलग किसान एकता मोर्चा, इस प्रकार के इन लोगों ने मीडिया को उसकी असलियत दिखाई है। पत्रकारिता में इससे बुरा दौर कुछ नहीं हो सकता। इस आंदोलन ने पत्रकारों को सीख दे के जा रहा है। ये आंदोलन इस देश की आवाम को बता रहा है कि जीना कैसे है और अपने हक हुकूमत की लड़ाई को कैसे लड़ना है। आप किसान हैं, किसान के परिवार से आप बिलोंग करते हैं, पत्रकार मैं आपको विशेषकर कहूँगा क्योंकि इस आंदोलन को आपने काफ़ी दिनों से कवर किया है। क्या इतना बड़ा आंदोलन आपने किताबों में या कभी अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा था जो इतने संयमित तरीके से चल रहा हो? मैंने, मेरे इस हिंदुस्तान की बात करें और बाहर की बात करें, मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना देखा है, इतना बड़ा आंदोलन संभव नहीं था। आज जो मेरी आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार 1 करोड़ किसान हैं। 1 करोड़ किसान आज दिल्ली के आसपास बैठे हैं। अगर ये लोग चले गए दिल्ली की तरफ और दिल्ली के अंदर घुस गए तो सोचिए क्या हाल हो जाएगा। और ये जो कृषि कानून है ना, इन कानूनों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ये कृषि कानूनों से सिर्फ किसान को नुकसान नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान है उपभोक्ता को। उत्पादक को तो है ही है, उपभोक्ता को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इन्होंने अभी एक जो इसमें तीसरा कानून है भंडारण का, स्टॉक सीमा बढ़ाने की। स्टॉक सीमा। आज प्याज का रेट 50 रुपए 100 रुपए पहुंच जाता है। पता है क्यों? प्याज तो 2 रुपए 3 रुपए खरीदते हैं, लेकिन वो खरीद के स्टॉक कर लेते हैं। अब इनको ये अनलिमिटेड स्टॉक की गारंटी दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं अनलिमिटेड स्टॉक कर लो। अगर इन लोगों ने अनलिमिटेड स्टॉक कर दिया तो उत्पादक को तो जो कुछ मिलना था जो मिल जाएगा, उपभोक्ता के साथ क्या होगा? उसके साथ ये आंदोलन एक जन आंदोलन बन चुका है। इसमें उपभोक्ता भी है, किसान भी है, इसमें हर एक वो कौम है। ये एमएसपी, एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी लागू नहीं करनी। एमएसपी तो वैसे अपन देखें तो एमएसपी तो गले की फांस बनी हुई है सरकार को। एक तरीके से ये कहें, अगर अपन इनको एनालिसिस किया, आपने पढ़ा है इन कानूनों को, तो एमएसपी तो सरकार खुद चाह रही है कि इससे कैसे न कैसे पीछा छूटे। तो क्या ये नहीं लगता है कि एमएसपी क्या है? भारत के अंदर
एमएसपी बहुत कम मात्रा में है और बहुत कम उत्पाद, जैसे गेहूं पे मान लो, चावल पे 23 मान लो, फसलों के ऊपर लगभग 23, वो बहुत नाम मात्र की है, सब्जियों पे एमएसपी नहीं है। लेकिन क्या होता है अजय जी कि एमएसपी के ऊपर पूरी खरीद नहीं हो रही है जी, 6%। 6% खरीद हो रही है। 6% से होगा क्या? तो ये आज इसी फांस को निकालने के लिए ये इनका मेन जो मुद्दा है ना, सरकार अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ सब कुछ हवाले कर चुकी है। अब ये सरकार कुछ बड़ा करके, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी अपने आप को हिंदू सम्राट घोषित कराने की फिराक में हो, लेकिन ये दौर बहुत बुरा है। संजय जी, एक सवाल जो बार बार मेरे मन में आ रहा है कि जो 3 बिल आए थे, पहला है कि ओपन वन नेशन वन मार्केट, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। वन नेशन वन मार्केट जनता को मिले, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे हैं। जो चीज़ अच्छी है उसका स्वागत होता है हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहले भी हो रही है हिंदुस्तान के कोने कोने में, पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। क्या होता है, इन लोगों ने इस कानून का जो सबसे माइनस पॉइंट था ना, वो माइनस पॉइंट ये था कि इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कोर्ट है वो एसडीएम कोर्ट को तय कर दिया। अब एसडीएम एक आम किसान की बात सुनेगा या पूंजीपतियों की? स्वाभाविक सी बात है, वो स्वाभाविक सी बात है। भ्रष्ट तंत्र जिसको बोलते हैं, इस हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा भ्रष्ट तंत्र है वो राजस्व विभाग है। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आपने देखे होंगे, 500 रुपए में पटवारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होते हैं, ऐसी भी उनको ट्रेप करती है। तो किस प्रकार की व्यवस्था है, और उसको एसडीएम कोर्ट को आप लोगों ने आगे कर दिया। मैं एक बात वो जानना चाहूँगा, जब अपनी मुलाकात हुई थी तब आप बता रहे थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शिकार मैं भी हुआ हूँ। मैं खुद हुआ हूँ। वो एक सरकार रहते हुए भी आप हमारे क्या है, हमारे उस तरफ गोभी होती है, गोभी कंपनियां आती है, गोभी भिजवाती है, गोभी भिजवा के चली जाती है। लेकिन क्या होता है, अगर उसमें प्राकृतिक आपदा के कारण अगर उस गोभी के अंदर काली हो गई या कुछ भी हो गया, कंपनी स्पष्ट रूप से मना कर देती है। हम लोगों को पूरे साल की मेहनत ऐसी तैसी हो जाती है। मेरे साथ खुद के साथ हुई है। क्या वाक़ा हुआ? यही वाक्य हुआ था। हमने गोभी भेजी थी, कंपनी ने भिजवा दी, पूरे साल उसको किया, वो काली पड़ गई। काली पड़ने के बाद में कंपनी ने लेने से मना कर दिया। हम लोग कोर्ट में चले गए, लेकिन कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं निकला। ये सुनता कहाँ है, सुनवाई नहीं हो रही है ना। आज देश के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जब पूंजीपतियों के हाथ में चले गए हैं, तो पत्रकारिता का लेवल आप खुद सोच सकते हैं क्या होगा। अब आपने इतनी इस आंदोलन को कवर किया है, नेशनल मीडिया की खबरें देखी हैं, आप खुद खबरें चलाते हैं, सरकार की मंशा आपको कहीं ना कहीं ये देख कर लगता 9 दौर की वार्ता हो गई है, 10वें दौर की वार्ता आज है, क्या नतीजा निकल सकता है, कोई हल निकल सकता है? सर, ये सरकार नहीं चाहती। ये सरकार, इसने अपनी मूंछ का सवाल बना लिया है। इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद में अगर सरकार नहीं कर रही है, तो इसमें सरकार की हठ धर्मिता है। बड़े शर्म की बात है। सरकार कभी नहीं चाहती कि ये कानून वापस हो। अब 51 दिन, आज के दिन 51 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। 2 महीने से ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है, क्या सरकार के द्वारा एंट्री होती है? सर, हमें क्या लगता है? मुझे जो मेरा एक अनुमान है, मुझे बड़ी हंसी आती है इस चीज़ को। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन ये थी कि रोड के ऊपर जो लोग बैठे हैं उससे आम आदमी परेशान हो रहा है, उन रोडों को खुलवाया जाए। अब बीच में सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना देती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होनी चालू हो जाती है। ये समझ से बाहर है कि ये न्यायपालिका में ऐसा कैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो सरकार के इशारों पर न्यायपालिका 2016 की बात करो तो आपने देखे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस आए थे, मीडिया के सामने बोले हमें न्यायपालिका के अंदर बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। आप सोचिए, उस टाइम एक जज को राज्यसभा के अंदर सांसद का पद मिल जाए। अरे ये देश की न्यायपालिका को ये लोग झकझोर देना चाहते हैं। इस देश के अंदर अगर लोकतंत्र जिंदा रखना है तो इस जैसे आंदोलन की भारत को बहुत बड़ी जरूरत है। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आंदोलन को इतना दिन आपने कवर किया है, क्या लगता है इन किसानों की मंशा कैसे, इनकी विश्वास, इनका दृढ़ निश्चय देखकर आपको क्या लगता है कि सरकार से लंबे समय तक लड़ने के लिए तैयार है? ये किसान अन्नदाता है ना, ये रात को -2-2, 3-3 डिग्री के अंदर खेत में पानी लगाता है। इनकी मंशा साफ है। हम निकल पड़े हैं सिर पे कफन बांध के, हमें रुकना नहीं है, ना रुकेंगे, ना ये वापस जाने वाले हैं। इन कानूनों को ये किसान रद्द करवा के छोड़ेंगे।
अब दूसरा ये देखें 26 जनवरी की जब ये किसान परेड में जाने की बात कर रहे हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ और उनके साथ झड़प होने की संभावना लगती है आपको? लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट आपका अधिकार है, बोलना आपका अधिकार है। अगर ये किसान दिल्ली जाएंगे तो उस दिन लोकतंत्र की बहुत बड़ी हत्या हो सकता है सरकार के नुमाइंदे करें, लेकिन ये इस देश के लिए सही नहीं होगा। बोल हिंदुस्तान को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत ये धन्यवाद। थे DPK न्यूज़ से पूनिया साहब, जिन्होंने बताया इस कानून की हकीकत बताई, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, किसान जो बात कर रहे हैं, ये उनके साथ ऐसी घटना घट चुकी हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।